हेलो माय डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए AIB 20 का एडवर्टीजमेंट आ गया है और फॉर्म भरना शुरू हो गया। साथ साथ आप लोग के लिए 30 नवंबर 2025 को एग्जामिनेशन की डेट भी आ गई है। आज इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कैसे AIB 20 को बड़े आसानी तरीके से आप पास कर सकते हैं। देखिए AIB पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप AIB नहीं पास करेंगे तो आप जुडिशरी की एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और इसके साथ साथ आप एडवोकेसी नहीं कर पाएंगे। AIB को पास करना बहुत ज़रूरी हो गया। जो पिछला 2 AIB हुआ है 19 नंबर का और 18 नंबर का, उसमें काफ़ी स्टूडेंट फेल भी हुए हैं। किन कारणों से फेल हुए आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पे जो भी स्टूडेंट AIB की तैयारी करते हैं, AIB के स्टडी मटेरियल मंगाते हैं, कोई फेल नहीं होता, सब पास हो जाते हैं। तो वो कैसे पढ़ते हैं, क्या तरीका उनको बताया जाता है, आज आप लोग को भी बताया जाएगा। आप लोग इसको फॉलो करिएगा तो आप भी AIB 20 को आप पास कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब या सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये रहता है कि आपके सिस्टम पर कोई भी वीडियो पब्लिश होता है तो इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। चलिए हम लोग जो है AIB की बात करते हैं, जरा इसका बेसिक चीज़ जानते हैं। फिर आप लोग को आज इस वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़े सरल तरीके से ईजी वे में AIB 20 को क्रैक कर सकते हैं। देखिए AIB 20 का जो एडवर्टीजमेंट आया है इसमें 100 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 45% पाना है। यानी 100 नंबर का जो पेपर है उसमें उनको 45 नंबर 45 मार्क्स को पाना है। जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी के हैं उनको 40% मार्क्स पाना है, यानी कि 40 मार्क्स पाना हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग। AIB के एग्ज़ाम में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। तो देखिए ये एग्जामिनेशन, इससे सरल एग्जामिनेशन आप लोग को आगे कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मात्र आपको 45% पे जनरल और OBC को क्वालिफाई कराया जा रहा है। COP के आप इंटाइटल हो जाओगे। SC ST कैटेगरी के हो तो आप 40 नंबर के बाद COP के इंटाइटल हो जाओगे। तो कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए, इसमें देखिए आप लोग के लिए वैसे तो 19-20 पेपर को रखा गया है। हम आपको स्थिति का प्रेफरेंस बता रहे हैं और केवल 7 आप लोग को पेपर पर हम फोकस कर रहे हैं। इन 7 पेपर पर अगर आप फोकस कर ले जाएंगे, इसको क्लियर कर ले जाएंगे, तो आप AIB जो 20 है वो ज़रूर क्रैक कर ले जाएंगे। देखिए जो हमने आप लोग के लिए बनाया है वो 71 क्वेश्चन 71 मार्क्स के 70 नंबर पे आपको फोकस कराया जा रहा है, ताकि आप कम से कम 45 या 40 जो है वो पा सकें। देखिए पहले नंबर पर आप क्या तैयार करो, न्यू क्रिमिनल्स लॉ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BNS, BNSS और BSA। इससे 26 क्वेश्चन आपको आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा न्यू क्रिमिनल्स लॉ से। दूसरे पे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे 10 क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आएंगे। तीसरे पर आपका है CPC, इससे 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। फिर इसके बाद है फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ से 8 क्वेश्चन आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और TPA, इससे आप लोग के लिए 8 क्वेश्चन आएंगे। जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, 4 क्वेश्चन आएंगे। लॉ ऑफ टार्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 5 क्वेश्चन आएंगे। हमारा आपसे ये कहना है कि ये पेपर को आप ज़्यादा फोकस करिए, पहले इन पेपर पर फोकस कर लीजिए, तो आपके AIB 20 को क्रैक करने की पूरी गारंटी आपके साथ मिल जाएगी। आप इतने बूस्ट हो जाओगे कि आपको लगेगा कि अभी हम AIB 20 क्रैक कर लेंगे। पहले इन पेपर पर पूरी अच्छी तरह से पकड़ बनानी है, इसके बाद आपके पास समय रहता है, आपकी इच्छा होती है और भी पेपर पढ़ लीजिएगा। अब ये जो हमने आप लोग के लिए 7 टॉपिक को सिलेक्ट किया है, कैसे इसको पढ़ें, कि जिस तरह आप पढ़ेंगे, कि किस तरह आप पढ़ेंगे, ये हम आपको बताते हैं, उसी को आपको फॉलो करना है। देखिए 7 टॉपिक जो आप लोग के लिए सिलेक्ट किया गया था, उसकी स्टडी कैसे करें। नंबर 1, इसमें जो सेक्शंस है, जहाँ धारा है और टाइटल, उस पर आपको फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में आ गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में थेफ्ट को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, चोरी की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो आपका आंसर होगा 303। IPC में कहाँ थी, 378। आपसे फिर पूछा जाता है भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में चोरी के दंड को बताया गया, पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट को बताया गया, तो आपका आंसर होगा 303। ठीक। आपसे पूछा जाएगा चोरी के किन मामलों में जो ट्रायल कोर्ट होती है, मजिस्ट्रेट होते हैं, वो कम्युनिटी सर्विसेज का पनिशमेंट दे सकते हैं, आपसे पूछ लिया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए
कि सेक्शन 303 का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कहा गया अगर किसी ने जीवन में पहली बार चोरी का अपराध किया है और जो ऑफेंस किया है वो स्टोलन जो प्रॉपर्टी चुराई गई संपत्ति है वो 5,000 रुपए से कम की हो। तीसरा ये कि अगर उस प्रॉपर्टी की रिकवरी हो गई हो तो ट्रायल कोर्ट को बोला गया कि वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी सर्विसेज का रिलीफ दे सकते हैं कन्विक्टेड पर्सन को। तो ये आपको ऐसे तैयार करना है। लेकिन अगर किसी ने जीवन में दूसरी बार चोरी किया, सब्सिक्वेंट बार किया, यानी द्वितीय बार तृतीय बार सब्सिक्वेंट फॉर्म में करते हैं, तब यह ध्यान रखिएगा कि उनको क्या नाम है रिलीफ नहीं मिलेगी कम्युनिटी सर्विसेज का। ये 303 का जो 303 का क्लास फर्स्ट है उसी में बोला गया है। ऐसे आपको तैयार करना है। फिर आपसे पूछा जाए इंग्रेडिएंट्स, आवश्यक तत्व। जैसे हम लोग चोरी को डिस्कस कर रहे हैं तो चोरी के आवश्यक तत्व क्या है, तो देखिए चोरी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो 5 है। डिसऑनेस्टी, बेईमानीपूर्ण आशय, मोएबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, विदाउट कंसेंट, बिना सहमत के होनी चाहिए, और जो प्रॉपर्टी हो कैसी हो, मोबाइल प्रॉपर्टी हो, चल संपत्ति हो, और उसको क्या किया जाए, मूव कराया जाए, हटाया जाए। यानी बेईमानीपूर्ण आशय हो, चल संपत्ति हो, किसी के कब्जे में हो, सहमति के अभाव हो और वो हटाए जाए या ले जाए जाए। ठीक है, ये 5 इंग्रेडिएंट्स आपको मालूम होने चाहिए। आपके एमसीक्यू में आएगा, आप इसको समझ बूझ के टिक लगाओगे। तो दूसरा आपको क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो सेक्शन जो एक्ट कोडिफाइड है। फिर इसके बाद इलस्ट्रेशन, जो जो सेक्शन आप पढ़ रहे हैं उसके इलस्ट्रेशन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। दृष्टांत को सॉल्व करने पर, खासकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर जो बीएसए है उसके इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको इलस्ट्रेशन को भी सॉल्व करना है, दृष्टांत को भी सॉल्व करना है। 4th नंबर पर केस लॉज, लीडिंग और करंट दोनों। देखिए जैसे लॉ ऑफ टार्ट्स है, हिंदू लॉ है, मोहम्मडन लॉ है, इस पे केसेस ज़्यादा हैं। बीएनएस है, इस पे केसेस ज़्यादा है। एविडेंस एक्ट है आपका साक्ष्य अधिनियम, इस पे भी केसेस ज़्यादा है। तो लीडिंग केसेस पर ज़्यादा फोकस आपको करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ आप लोग को हम सॉल्व कराना चाहते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर का जो केस है किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर होगा डाइन डिक्लेरेशन। किस सेक्शन से जुड़ा है, सेक्शन 32 के फर्स्ट से। किस ईयर का केस है, 1939 का। किस कोर्ट का केस है, प्रिवी काउंसिल का। इतना अगर आपके पास तैयार है तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। जो बीएसए है उसके किस सेक्शन में डाइन डिक्लेरेशन है, सेक्शन 26 का क्लॉज ए, 26 का ए। हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़ते थे तो 32 के 1 में था। इसी प्रकार आपको और कुछ भी केस को हम सॉल्व कराते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया रेक्स वर्सेस गोविंदा का केस किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर होगा कि डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, हत्या और आपराधिक मानववध के बीच में अंतर से। किस कोर्ट का है, बॉम्बे हाई कोर्ट। किस ईयर का है, 1876। जज साहब का नाम क्या था, लॉर्ड मेलविल। तो ये सब आपको जो है लीडिंग केसेस, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस है, इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड पे पढ़ते हैं। लॉ ऑफ टार्ट्स में हम लोग ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल का केस पढ़ते हैं, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस पढ़ते हैं। तो ये लीडिंग केस पर आपको पकड़ बनानी है, पूरा साइटेशन याद होना चाहिए, किस ईयर का केस है, किस कोर्ट का केस है और क्या कहा गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो एआईबी अब तक हो चुका है 19, इसके आप प्रीवियस ईयर के पेपर को, ये 60 टॉपिक को जरूर सॉल्व करिएगा। अगर इतना आप काम करते हैं जो 71 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि ध्यान रखिएगा, हम अपने परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जो भी स्टूडेंट जुड़ते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़ते हैं, चाहे वो क्लास के थ्रू जुड़ते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि अगर ये आप 60 टॉपिक के ये 5 जो आपको बताए गए स्टडी के तरीके, इसको आप करते हैं तो आपका जो मिनिमम मार्क्स है 45 और 40, इससे ज़्यादा नंबर आप पा जाएंगे और AIB 20 को क्रैक कर लेंगे। कैसे आप अपनी स्टडी को करें, क्या आप स्टडी मटेरियल को पढ़ें, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से एक तो आप लोग के लिए AIB 20 के लिए गाइड पब्लिश कर दी गई है, जिसमें सारे पेपर के MCQ हैं, करंट केसेस हैं, लीडिंग केसेस हैं, सब दिए गए हैं, न्यू अमेंडमेंट्स दिए गए हैं और ये डिगलॉट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसके बाद आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट पेपर, जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये ध्यान रखिए कि 5 टेस्ट पेपर आप लोग के लिए रेडी किए गए हैं।
इसमें आपको हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तीसरा बेयर एक्ट, 40 बेयर एक्ट को, जो माइनर एक्ट है और मेजर एक्ट है, उसको एक साथ कंपाइल कर दिया गया है, जो आपको केवल इंग्लिश में मिलेंगे। ये तीनों अगर आप स्टडी मटेरियल को मंगा लेते हैं तो इसमें जो है आपको ध्यान रखिएगा, आपको एआईबी क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। और ये मटेरियल आप अपने पास रखे रहिएगा। आगे जब आप एडवोकेसी करिएगा, जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करिएगा, एपीओ की तैयारी करिएगा या हायर जुडिशल की तैयारी करेगा, तो आपको ये सारी स्टडी मटेरियल वहाँ पर काम भी करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। इसका जो टोटल प्राइस है 1597 रुपये है, 1597, इंक्लूडिंग पोस्टल चार्ज। इसको आपको पढ़ लेना पड़ेगा, आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। जो तरीका भी हमने बता दिया, स्टडी मटेरियल भी आपको बता दिया। अब डंके की चोट पर जाइए, IB 20 का 30 नवंबर को एग्ज़ाम दीजिए और आप अपने मिनिमम मार्क्स को क्रैक करिए और आप COP के इंटाइटल हो जाएंगे और पूरे जीवन भर के लिए आपका AIB से छुटकारा मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर AIB का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, जो अभी हमने आपको बताया, तो ये व्हाट्सअप नंबर है 9335144265, 9005078691। किसी भी नंबर पर आप अपना डिटेल भेज देंगे। स्टडी मटेरियल वाले अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड और स्टेट का नाम, ये पूरा भेज देंगे। और जिनको क्रैश कोर्स करना है वो अपना आधार कार्ड भेज देंगे। तो इसके बाद आप लोग को जो स्टडी मटेरियल है आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा, जो आपका पोस्टल एड्रेस है, और ये जाता है रजिस्टर पार्सल बाय पोस्ट। ठीक है, जब आपका डिटेल व्हाट्सएप पे आ जाता है तो बैंक का स्कैनर जाएगा, QR कोड जाएगा, उसमें आप फीस को डिपॉजिट करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, AIB को ज़रूर क्रैक करना है। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के।